बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना की हालत बेहद खराब। यूक्रेनी आर्मी के अफसर ने बताया वॉर जोन का हाल। बिना किसी सपोर्ट के जंग के मैदान में यूक्रेनी जवान, यूक्रेनी फौज रूसी हथियारों के आगे बेबस। तो क्या हाल है यूक्रेनी सेना का, ये एक खबर सामने आ रही है और ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के एक सैन्य ऑफिसर ने ही बताया है। अभी तक यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया जाता रहा कि रूस की हालत खराब है, रूस के सैनिकों की हालत खराब है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति है इस वॉर में, कैसे जीते लड़ाई। यूक्रेनी अफसर ने बताई सच्चाई, हर दिन बिगड़ते हालात, कैसे हालात ये बिगड़ रहे हैं, सेना का क्या हाल है, जरा इसको हम समझते हैं। क्या कहा गया है, क्या देखा गया है। अचानक से रूस के हमले बहुत तेज हुए हैं, ये अधिकारी के हवाले से बात सामने आ रही है। एयरफोर्स की 2 ब्रिगेड की लगातार स्ट्राइक जारी है और वैगनर लड़ाकों की बर्बरता की वजह से स्थिति और हाथ से निकलती जा रही है यूक्रेनी सेना के। रूस के भारी हथियारों के आगे पूरी तरह से यूक्रेनी फौज बेदम नजर आ रही है। घंटों के इंतजार के बाद भी कोई सहायता, कोई बैकअप नहीं मिलता। घायल होने पर जवानों तक कोई मदद नहीं पहुंचती, जो कि युद्ध के लिए बहुत बेसिक चीजें हैं। जरूरत के मुकाबले बहुत कम शेल्स मिलते हैं, हथियार जो गोला बारूद है वो कम मिलते हैं और आउटडेटेड मोर्टार से जंग लड़ने को मजबूर हैं यूक्रेनी सैनिक। ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द हम घिर जाएंगे। और साथ ही जो कम्युनिकेशन की स्थिति है, देखिए कमजोर कम्युनिकेशन सिस्टम है उनके पास, सिग्नल की क्वालिटी बेहद खराब है, एक दूसरे से संपर्क करना, कम्युनिकेट करना आसान नहीं है उनके लिए। ड्रोन का इस्तेमाल करना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा है इसकी वजह से। और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों की कमी है, यह बहुत पुरानी चिंता रही है। और देखिए बिना तैयारी के बहुत सारे सैनिक मोर्चे पर हैं। कई जवान राइफल चलाना तक नहीं जानते, यानी वो वेपन का, बेसिक वेपन का इस्तेमाल करना नहीं जानते। सिर्फ 2 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें लड़ने भेज दिया गया। लड़ाई के बीच कभी कोई ब्रेक नहीं मिला। तो ये एक पूरी की पूरी सिचुएशन यूक्रेनियन फोर्स की हमने आपके सामने रखी। राजन कोचर सर, क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं, ये सारे फैक्ट्स क्या बता रहे हैं यूक्रेनी फौज के बारे में? कोई भी लड़ाई को जीतने के लिए 3 अहम चीज़ें एक फौज में होनी चाहिए। सबसे पहले लीडरशिप, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा मोरल। और ये जो भी आपकी अभी जो रिपोर्ट आई है, ये मोरल और ट्रेनिंग की तरफ जा रही है ज़्यादा। अगर हमने 2 हफ्ते में अपने जवानों को अपने ट्रेन करना है तो हम अपने इंडियन आर्मी का भी अगर इसमें एग्जांपल दें तो हम नहीं कर पाएंगे। और मोरल लड़ाई में तब कम होता है जब आप अपने जवानों को एक अच्छा हथियार नहीं देते लड़ने के लिए, एक उसको साधन नहीं देते हैं कि वो दुश्मन का खात्मा कर सके। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप एनालाइज करेंगे, ट्रेनिंग और मोरल, ये यूक्रेन आर्मी के ऊपर हावी पड़ रहा है आज और आने वाले वक्त। सॉरी टू बट इन करो ना, लेकिन सरदाना सर इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। यही स्पेकुलेशन तो रशिया को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि आर्टिलरी शेल्स की जरूरत चाइना से उनको भी है और ट्रेनिंग तो बाकायदा रशियन आर्मी की चाइनीज इन इक्विपमेंट्स के साथ लास्ट फरवरी से, मतलब इस साल फरवरी से हालांकि शुरू हो चुकी थी। और यही वजह है कि अप्रैल तक का टारगेट रखा गया है, क्योंकि आर्टिलरी शेल्स की ये डिमांड जो यूक्रेन की है वो रशिया की भी है। देखिए रशिया की, मैं इस जो न्यूज़ है उसको बिल्कुल बेबुनियाद मानता हूँ कि रशिया को किसी और देश से आर्टिलरी शेल्स की या और किसी हथियारों की ज़रूरत होगी। देखिए ईरानी ड्रोन एक छोटी अलग बात है, स्पेशलाइज, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और पहली बार इस वॉर में हम इतना ज़्यादा ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल देख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता रशिया जो आधे विश्व को हथियार देता है उसको किसी और के पास हथियार मांगने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ओपी तिवारी सर, मैं जो सवाल पूछा था, यूक्रेन के पास क्या हथियारों की कमी हो रही है? अभी शुरुआत में हमने पोलैंड की तस्वीर दिखाई और आप देखिए कितने बड़ी तादाद में जो हथियारों का जखीरा है वो पोलैंड पहुंच चुका है, जो कभी भी अंदर दाखिल हो जाएगा। तो क्या ये नेक्स्ट फेज जिसका जिक्र कर रहे हो और जिसका दावा है कि बसंत खत्म होने से पहले ही बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा यूक्रेन की तरफ से, वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है? वरुणा, जनरल कोचर साहब ने कहा, मैं सप्लीमेंट करना चाहूँगा 2-3 चीज़ें। मोरल इंपॉर्टेंट होता है कि फौज के जवान लड़ता किस लिए है, रीजन क्लियर होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए, क्यों लड़ना है। जो यूक्रेन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसका खाली उतना ही काफ़ी नहीं होता जितने इक्विपमेंट्स आते थे। और जो सामान आया है और जो यूक्रेनियन कमांडर ने किया कि जो सामान ये नाटो फोर्सेज दे रही हैं, ये सारे जो है आउटडेटेड है और एक्सपायर हो चुके हैं, ये बड़ी क्लियर है। इसकी वजह से यूक्रेनियन सेना डिमोरलाइज हो रही है और स्टेटमेंट बड़े स्केल पर ये पहली बार आया है, जो कि यूक्रेन सेना के अंदर क्या हो रहा है ये
क्लियरली भली भांति वो दिखाता है कि अंदर क्या हो रहा जी। है। मनोबल भी कम हो गया है, इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं दे रहे हैं। अब ये समझ में इनकी लीडरशिप में, यूक्रेन की लीडरशिप को समझ में आना चाहिए ताकि यूक्रेन और ज्यादा बर्बाद मत हो। ठीक है। इस वॉर में एक चीज समझना है, हार सिर्फ यूक्रेन की पब्लिक की ही है, जीत किसी की नहीं है, हार खाली यूक्रेन की ही है। तो ये भी अगर उनकी सेना को समझ में आ गया तो ये जेलेंस्की इस वॉर को बहुत आगे, या अमेरिका बाइडेन भी चाहने के बावजूद भी आगे है। नहीं बढ़ सकता। ठीक है, बिल्कुल तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन की धरती पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, उससे पूरा यूक्रेन तो बर्बाद हो ही रहा है।